अमेरिकी गठबंधन की तुलना में ईरान का गठबंधन कमजोर है। कई देशों ने ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले की निंदा जरूर की है, लेकिन कोई ईरान के साथ खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। युद्ध हुआ भीषण, ईरान के साथ कौन? चीन ने चुप्पी साध रखी है और रूस पहले से ही यूक्रेन से युद्ध में उलझा हुआ है। हालांकि ईरान अपने प्रॉक्सी मलेशिया के एक बड़े मल्टीनेशनल नेटवर्क को एक्टिवेट कर रहा है। इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसमें लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हुती विद्रोही और इराक और सीरिया में भारी हथियारों से लैस शिया मलेशिया शामिल है। इसे ईरान ने इजराइल पर हमला करने के लिए खड़ा किया था, लेकिन हिजबुल्लाह को पहले ही इजराइल भयानक हमलों में काफी कमजोर कर चुका है। हुती पर भी अमेरिका ने पिछले एक साल में कई हमले किए हैं। वैसे तो रूस और चीन सीधे तौर पर ईरान के साथ युद्ध में शामिल नहीं होंगे, ये तय है। हालांकि ये दोनों ईरान के लिए जियोपॉलिटिकल शील्ड की तरह जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के दौरान अगर ईरान में शीर्ष नेताओं को ही मारा जाए तो ये शील्ड बेमतलब बन जाता है। दोनों देशों का एक ही फायदा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका इस युद्ध को लेकर फंस जाए और उसकी स्थिति कमजोर है। मॉस्को अपनी लड़ाइयों के लिए ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जबकि बीजिंग भारी डिस्काउंट वाले ईरानी तेल पर निर्भर है। दोनों ने हमलों की निंदा की है, लेकिन इससे ज्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मिडिल ईस्ट में जंग की बात अब निंदा से कहीं ज्यादा आगे जा चुकी है, क्योंकि शहरों पर बम के गोले बरस रहे हों तो जरूरत शांति की होती है, और इस शांति का संदेश देने के लिए अब तक कोई देश आगे नहीं आया है। ऐसे में उम्मीद अब भारत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं। हमारा संदेश साफ है, जंग सिर्फ बर्बादी लेकर आती है। मिडिल ईस्ट में मची इस तबाही में अगर शांति का संदेश तलाशना है तो उसका चेहरा सिर्फ एक ही बन सकता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और दुनिया एक बार फिर से इतिहास की सबसे बड़ी तबाही की मुहाने पर आकर खड़ी है। ईरान सुलग रहा है, धमाकी गूंज पूरे मिडिल ईस्ट में सुनाई दे रही है। पूरे इजराइल में सायरन का शोर है और यहां से दुनिया ठीक उसी दिशा में बढ़ रही है जिस दिशा में 1910 के दशक में बढ़ी थी। और इस बार मिडिल ईस्ट वर्ल्ड वॉर 3 का एपिसेंटर बन रहा है। ईरान वो युद्ध भूमि बन रहा है जिस पर अमेरिका और इजराइल बमों की बारिश कर रहे हैं। यूरोपीय देश एक तरफ अपना मोर्चा तैयार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी किलेबंदी की जा रही है। ईरान का इंतकाम, महाविनाश का ऐलान। मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग, वर्ल्ड वॉर 3 आरंभ। ईरान में विध्वंस, अब होगी सबसे बड़ी जंग। वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर, ईरान बना एपिसेंटर। खामनेई की मौत का बदला, दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा। गल्फ में बम वर्षा, पूरा मिडिल ईस्ट दहल उठा। पिछले 3 दिन से ईरान में धमाकों की आवाज थमी नहीं है। बीते 72 घंटे से इजराइल की बम वर्षा रुकी नहीं है। That was fast. Look how you run. Listen to that sound. पिछले शनिवार से अमेरिका ने ईरान में हाहाकार मचा रखा है। ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। तेहरान की इमारतें अब मलबे के ढेर में बदल चुकी है। पूरा का पूरा शहर तबाही से थर्रा रहा है, लेकिन जंग अभी बाकी है।
खामेनेई की मौत का इंतकाम लेने की जिद पर अड़ा ईरान न सिर्फ इजराइल पर हमले कर रहा है, बल्कि उसके टारगेट पर सभी गल्फ देशों में मौजूद अमेरिकी हवाई अड्डे हैं। ईरान का इंतकाम मिडिल ईस्ट में कोहराम, संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी और दुबई, सऊदी अरब का रियाद, कतर का दोहा, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, इजराइल, इराक, सीरिया और साइप्रस। ईरान ने कोई ऐसा निशाना नहीं छोड़ा जहां उसके बारूद की गंध न आ रही हो। लेकिन ईरान का कहना है कि इंतकाम अभी बाकी है। गुजरते वक्त के साथ ईरान के हमले और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका भी तेहरान को तबाह करने की पूरी तैयारी के साथ मैदान में डटे हुए हैं। इन सब के बीच ट्रंप की तरफ से लगातार ये धमकियां दी जा रही है। I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. Won't be pretty. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise. The rest will be up to you, but we'll be there to help. ईरान इस समय मिडिल ईस्ट का वो बैटल ग्राउंड है जहां से दुनिया के तीसरे सबसे भीषण जंग की पटकथा लिखी जा रही है। ईरान की धरती से तबाही की वो तस्वीरें सामने आ रही है जो आने वाले दिनों में तीसरे विश्व युद्ध की ज्वाला बन सकती है। ईरान की तरफ से की जा रही भीषण बमबारी की जद में सिर्फ इजराइल नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के कई गल्फ देश भी शामिल हैं, क्योंकि ईरान का टारगेट सिर्फ इजराइल को खत्म करना नहीं, बल्कि अमेरिका के उन सभी सैन्य ठिकानों को भी तबाह करना है जहां से अमेरिका ईरान पर कहर बरसा सकता है। ईरान के इस इंतकाम और बारूदी प्लान का अंजाम आने वाले दिनों में दुनिया में बहुत बड़ी तबाही लेकर आ सकता है। युद्ध लंबा चला तो दुनिया होगी तबाह, क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच इस युद्ध के लंबा चलने पर आने वाले दिनों में यूरोपीय देश भी जंग का हिस्सा बन सकते हैं। ईरान ने गल्फ देशों को भी निशाना बनाया है। अरब देश भी आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। ऐसे में जंग लंबी खिंची तो नाटो में भी टूट होने की आशंका जताई जा रही है। ईरान अगर युद्ध में डटा रहा तो रूस की तरफ से मौके की तलाश शुरू हो जाएगी। फिर चीन भी दुनिया पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश में कुछ कदम बढ़ा सकता है। इस तरह दुनिया के कुछ देश दो अलग अलग गुटों में बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही ठीक पहले विश्व युद्ध की तरह दुनिया दो अलग अलग गुटों में बटी हुई दिखाई दे सकती है। और इतिहास गवाह है कि दुनिया जब दो गुटों में बढ़ती है तो अंजाम दुनिया को जंग की तरफ धकेल देती है। ईरान पर 3 दिन से लगातार हो रहे हमलों ने तेहरान को तो पूरी तरह तबाह कर दिया है। 72 घंटों से ज्यादा वक्त से तेहरान के लोग चैन की नींद नहीं सो पाए। इजराइल के आसमान में सायरन का शोर लोगों को बंकर के अंदर बंधक बनने पर मजबूर कर रहा है। मिडिल ईस्ट में हालात इस वक्त सबसे खतरनाक हैं। जंग के बीच दुनिया इस समय सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है। फिर भी ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों और इजराइल पर ऐसा हमला करेगा जिसकी कल्पना नहीं की गई।